नमस्कार। क्या भारत इतिहास बनाने जा रहा है? जी हाँ, क्योंकि सऊदी अरब की नज़र बहुत दिनों से भारत के एक बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइल पर है, वो है अस्त्र। जी हाँ, वही अस्त्र जिसको पहली बार लिया इंडोनेशिया ने। ऑपरेशन सिंदूर में उसका कारनामा विश्व ने देखा, ब्रह्मोस के साथ साथ। और अब अस्त्र पर नज़र किसकी है? सऊदी अरब की। और सऊदी अरब चाहता है कि उसके विमानों में वो अस्त्र मिसाइल लग जाए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब के पास जो विमान है वह है F-15। और F-15 विमान जो है उसका सबसे बड़ा बेड़ा जो है सऊदी अरब के पास में ही है। और यह F-15 बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया अमेरिकी विमान। तो क्या पहली बार भारत किसी वेस्टर्न कंट्री, खासकर अमेरिका जैसे अत्याधुनिक देश, जो मिसाइल हो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, उस सेक्टर के देश, जो इतना ताकतवर देश है, वैसी देश के विमान में क्या भारत पहली बार अपनी कोई मिसाइल जोड़ेगा? क्योंकि सऊदी अरब की चाहत तो यही है। यहां पर आते हैं कि आखिर सऊदी अरब की चाहत और मिल पाना, इसमें दो बातें। लेकिन वहां तक आने से पहले कुछ बातों को जरा समझ लीजिए। वो यह है कि ये जो अस्त्र मिसाइल है, जरा इसकी बात मैं कर दूं, 110 किलोमीटर का रेंज है इसका। और यह लगता है आपके विमानों में, जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं उसके साथ ये लगता है। इसको बनाया है DRDO ने। और ये जिस विधा पर, जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिस फेनोमेना पर काम करता है, वह है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए। एक इंसान की नज़र कितने दूर तक देखी जा सकती, देख सकता है वो चीज़ों को? 5 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम। तो कॉकपिट में बैठा हुआ, विमान चलाता हुआ पायलट, यदि दूसरा देश का विमान आ रहा है तो वह कितनी दूरी से उसको भांप सकता है, देख सकता है? अपनी आंखों से महज 5 से 10 किलोमीटर। वहीं पर यह काम करता है अस्त्र। जी हां, क्योंकि अस्त्र मिसाइल का यूज बिना हम उस विमान को देखे हुए काफी दूर से ही हम अस्त्र को चला सकते हैं। क्योंकि इसका टारगेट जो है वह है 110 किलोमीटर। आप कहेंगे कैसे काम होगा? जरा समझिए इस बात को। काम ऐसे होगा, वो यह है कि मान लेते हैं कोई भारतीय विमान ने कोई दुश्मन देश के विमान को देखा नहीं, लेकिन वो मार्केट में आ गया है, हवा में है, बहुत दूर है। तो विमान का जो रेडार होता है, लेकिन वो पहले ही बता देता है कि दुश्मन देश का विमान आ चुका है, इतनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर पर है, 105 पर है, या 90 किलोमीटर पर है। वहां वो आप नहीं देख पाए, आपकी आंखें नहीं देख पाई, लेकिन विमान का रेडार देख लिया। और जैसे विमान का रेडार देखता है, मिशन कंप्यूटर कैलकुलेट इंटरसेप्टर चालू हो जाता है। और उसके बाद वो अस्त्र मिसाइल, जिसको आपकी आंखें नहीं देखी है, विमान का रेडार सिर्फ देखा है, वह छूट जाता है। जैसे ही छूटता है, उसके बाद वो अस्त्र मिसाइल कुछ दूर तक, तो पूरे मध्य दूरी तक तो वह इसके कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में रहता है? एयरक्राफ्ट के। वो उसको डिक्टेट करते रहता है रेडार के थ्रू। और उसके बाद कुछ देर के बाद उसका नेविगेशन सिस्टम खुद चालू हो जाता है और फिर वह टारगेट को हिट कर देता है। मतलब एक ऐसा हथियार, एक ऐसा मिसाइल जो दुश्मन देश के विमान को बिना देखे दूर से ही पायलट उसको मार देगा, छोड़ देगा, और वह मिसाइल जाकर के वहां पर लग जाएगा। उसी को कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसको आंखें ना देख पाए लेकिन मिसाइल टारगेट को हिट कर देगा। जी हाँ, तो यह मिसाइल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूर्णतः स्वदेशी रूप से बनाया गया भारत का पहला एयर टू एयर मिसाइल। यहां पर इस बात को जाने, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि चाहत तो है सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब ने, क्योंकि यह सस्ता है, अमेरिका जो उसको देता है सऊदी अरब को मिसाइल, जो इसके साथ इंटीग्रेट है F-15 के साथ, वो पहली बात तो महंगा है। और भारत अभी हाल में जिस मिसाइल को बनाया वह सस्ता तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजिकल रूप से थोड़ा ज़्यादा एडवांस भी। लेकिन बिना सोर्स कोड के ये पॉसिबल नहीं है। जब तक सोर्स कोड नहीं देगा अमेरिका, किसको? सऊदी अरब को, तब तक अस्त्र मिसाइल वह ले करके भी उसको इंटीग्रेट यानी जोड़ नहीं पाएगा अपने विमानों के साथ। सोर्स कोड का मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझिए। सिंपल भाषा में समझें
तो हमारे पास यू व्हाट्सअप है या हमारे पास यूट्यूब है, तो ये सब जो, या इंस्टाग्राम है, तो ये सब के हम लोग कुछ ना कुछ फीचर्स बदल सकते हैं। उसके फ्रंट पेज को बदल सकते हैं, उसके कलर को बदल सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कुछ फेरबदल पॉसिबल। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड हुआ या ओएस हुआ, जो इसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको में हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी सहमति के, बिना उसके दिखाए हुए दिशा निर्देश के। किसके? गूगल के, जो इसका मालिक है। इन सब में हम कर सकते हैं। तो जो कोर सॉफ्टवेयर होता है उसी को बोला जाता है सोर्स कोड। और इस सोर्स कोड के बिना, या और इसी सोर्स कोड से सब कुछ अटैच्ड है, चाहे वह उसका मिशन कंप्यूटर हो, जो अंदर में कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वह मिशन वेपन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, चाहे फायर कंट्रोल कंप्यूटर हो, रेडार सॉफ्टवेयर हो, या फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो। ये जितने भी सॉफ्टवेयर, रेडार वगैरह सब कुछ है, वह उसमें कुछ भी प्रकार का यदि परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए आपको सोर्स कोड चाहिए। लेकिन इसमें हम परिवर्तन कैसे करेंगे? ये तो बोइंग कंपनी बनाती है, ना सऊदी अरब बनाता है, ना इंडिया बनाता है। तो इसमें फेरबदल करने के लिए हमें सच्चाई है कि हमें पहले अमेरिका से परमिशन लेना पड़ेगा कि अमेरिका हमें सोर्स कोड दे, तभी आप उसके कंप्यूटर को, उसके फायर कंट्रोल सिस्टम को, उसके रेडार को, वेपन मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस में कुछ फेरबदल करके आप अपने मिसाइल को उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक उसके जितने सिस्टम हैं अंदर में, वह केवल अमेरिकी वेपन के लिए तैयार है। आपका वेपन उसमें सीधे नहीं अटैच हो सकता है, सीधे नहीं जुड़ सकता है, तो बिना सोर्स कोड के पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, सोर्स कोड मिलने के बाद भी बोइंग कंपनी से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना बोइंग कंपनी के आप परफेक्टली लॉन्च नहीं कर पाएंगे अस्त्र मिसाइल को। क्योंकि देखो, जब मिसाइल एयरक्राफ्ट से लगता है तो टकराने का भी खतरा, जैसे आप मान लीजिए स्विच दबा दिए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एयरक्राफ्ट से टकरा जाए। दुश्मन देश को तो बाद में टकराएगा, पहले आप ही से टकरा जाएगा छोड़ने के साथ, वो तो नीचे रहता है, आपको दिखेगा नहीं। तो उसके लिए आप मिसाइल सही तरीके से अलग हो, उसका अपना एक बॉक्स हो, और उसका जो पूरा सिस्टम है उसको वो सपोर्ट करे, अस्त्र को सपोर्ट करे, रेडार सिस्टम अस्त्र के साथ जुड़ पाए। ये सब चीज के लिए हमें बोइंग के इंजीनियर और उनके ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, उनके ट्रेनर की भी आवश्यकता होगी। अगली बात, जब ये सब कुछ हो जाएगा, तब जाकर के आपका अस्त्र जो है वह F-15 में लग सकता है। तब जाकर के अस्त्र मिसाइल की सारी विशेषताएं जुड़ सकती है। किसके साथ? कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, उस विमान के रेडार सिस्टम के साथ, वेपन रिलीज लॉजिस्टिक के साथ, और कॉकपिट डिस्प्ले में जो चीज़ें आती है उसके साथ, और गाइडेंस एल्गोरिथम के साथ, सबके साथ जब जुड़ेगा तभी वो सही तरीके से काम करेगा। लेकिन इन सब के लिए सोर्स कोड और बोइंग दोनों की आवश्यकता होगी। यहां पर इस बात को और भी जाने, कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें बीच में रोड़ा है। वो यह है, अमेरिका का एक कानून जिसको बोला था ITAR, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन द आर्म्स रेगुलेशन। इसके तहत अमेरिका जो है कंट्रोल करता, ये अमेरिकी मिलिट्री कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका का जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उसको ये जो रेगुलेशन एक्ट है वो कंट्रोल करता है। इसके द्वारा क्या होता है, ये ITAR प्रोटेक्ट करता है एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर को, अमेरिकी रेडार को, वेपन्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सेंसर्स को, पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम को। और बिना इसकी परमिशन के भी, बिना इस चीज के परमिशन के भी कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करता। तो यानी सोर्स कोड चाहिए और आपको इसका परमिशन चाहिए। जब ये दोनों चीज मिल जाएगा तब बोइंग आपको हेल्प कर सकता है, बिना इसका ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर इस बात को भी जाने, आज के तारीख में जो अस्त्र है, जो भारतीय स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल है, वह Su-30 MKI में बाकायदा लग गया है। अभी इसके साथ जोड़ दिया गया है पूरा का पूरा सिस्टम को, और अभी तेजस MK1, MK2, MiG-29, मिराज और राफेल के साथ जोड़ने की बात हो रही है। राफेल के साथ जोड़ने में परेशानी यह हो रही है कि फ्रांस अभी तक सोर्स कोड नहीं दिया, बाकी इन सब के साथ जोड़ने पर काम चल रहा है। वहाँ पर एमका भी बता देते हैं, एमका में भी आने के समय में जो 5th जनरेशन का हम लोग का एक सपना है विमान का, उसमें भी जोड़ा जाएगा इस अस्त्र को। बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है, और इसलिए भी विश्व के कई देश इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, पहला देश बना इंडोनेशिया,
ब्रह्मोस के बाद अब अस्त्र भी भारत के एक्सपोर्ट का एक नया नगीना बना है। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जाने, अस्त्र के कई वेरिएंट हैं। सबसे जो कॉमन वेरिएंट है वह है 110 किलोमीटर का, जिसको कहता है अस्त्र MK1। वैसे दूसरा वेरिएंट ये भी तैयार हो गया है MK2 अस्त्र का। इसका रेंज और ज़्यादा है 160 किलोमीटर। वैसे तीसरे वेरिएंट पर भारत काम कर रहा है MK3 पर, जिसका रेंज माना जा सकता है आने वाले समय में 300 से लेकर 350 किलोमीटर हो सकता है। मतलब एक तरह से पूरा पाकिस्तान आप कवर कर सकते हैं बिना पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसे हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इस बात को भी जाने भैया है, जरा इस बात को भी जाने भैया है कि इसकी जो स्पीड है वो लगभग हाइपरसोनिक तो नहीं है, क्योंकि हाइपरसोनिक की स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है, लेकिन उससे कम नहीं है। 4.5 के आसपास मैक का स्पीड है। और इसको ये भी जान लीजिए, इसका अपना ये हर वेदर में चल सकता है। बहुत एक्यूरेसी रेट इसका बहुत हाई है। बाकी जो चाइना का PL-15 है वह उसी टाइप का यह है, लेकिन माना जाता है कि जो अस्त्र है वो चाइना का PL-15 से बहुत एडवांस है, क्योंकि चाइना का PL-15 भारत में कूड़ा साबित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आप इस बात को समझें, शायद ये विश्व में हो सकता है पहली बार कि कोई विदेशी विमान, खासकर वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका जैसा का विमान में हो सकता है आने वाले समय में भारतीय हथियार लगे। अमेरिका में नहीं तो कहीं सऊदी अरब में ही सही। यहाँ पर इस बात को भी जाने कि जो क्या कहता है इंडोनेशिया ने लिया, वहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रसिया का विमान है SU सुखोई, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन यदि अमेरिका बीच बचाव या कुछ मिडिल में आता है तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।